सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। लक्ष्मण के साथ हुए एक भयंकर युद्ध में मेघनाद का वध हुआ। उसके कटे हुए शीश को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सुलोचना ने अपने ससुर रावण से राम के पास जाकर पति का शीश लाने की प्रार्थना की, किंतु रावण इसके लिए तैयार नहीं हुआ। उसने सुलोचना से कहा कि वह स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का शीश ले आए, क्योंकि राम पुरुषोत्तम है, इसलिए उनके पास जाने में तुम्हें किसी का भय नहीं करना चाहिए। रावण के महापराक्रमी पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए प्रस्तुत हुए, तब राम उनसे कहते हैं, हे लक्ष्मण, रण में जाकर तुम अपनी वीरता और रण कौशल से रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। परंतु एक बात का विशेष ध्यान रखना कि हे मेघनाद का मस्तक भूमि पर किसी भी प्रकार न गिरे, क्योंकि मेघनाद एक नारी व्रत का पालक है और उसकी पत्नी परम पतिव्रता है। ऐसी साध्वी के पति का मस्तक अगर पृथ्वी पर गिर पड़ा तो हमारी सेना की क्षति होगी। लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। रणभूमि में उन्होंने ऐसा ही किया। युद्ध में उन्होंने मेघनाद का मस्तक उतार लिया, पर उसे पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया। हनुमान उस मस्तक को श्री राम के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा को भी लक्ष्मण ने काट दिया था। वह भुजा उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। दूसरे ही क्षण अत्यंत दुख से कातर होकर विलाप करने लगी, पर उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा, संभव है यह भुजा किसी अन्य व्यक्ति की हो। ऐसी दशा में पर पुरुष के स्पर्श का दोष मुझे लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे प्रतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा में दासी ने लेखनी पकड़ा दी। तब भुजा ने लेखनी से लिखा, प्राणप्रिय, यह मेरी ही भुजा है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा घोर युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने कई वर्षों से पत्नी, अन्न और निद्रा छोड़ रखी है। वे तेजस्वी और समस्त दैवी गुणों से संपन्न हैं। संग्राम में उनके साथ मेरी एक न चली। अंत में उन्हीं के बाणों से विद्ध होने से मेरा प्राणांत हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। पति की भुजा लिखित पंक्तियां पढ़ते ही सुलोचना व्याकुल हो गई। पुत्रवधू के विलाप को सुनकर रावण ने कहा, शोक ना कर पुत्री, प्रात होते ही हजारों मस्तक मेरे बाणों से कट कट कर पृथ्वी पर लौट जाएंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? हजारों क्या करोड़ों शीश भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की क्षति पूर्ति नहीं कर सकेंगे। सुलोचना के निश्चय किया कि मुझे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का शव तो रामादल में पड़ा हुआ था। फिर वह कैसे सती होती? जब अपने ससुर रावण से
अपने पति का शव मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम स्वयं ही रामादल में जाकर अपने पति का शव प्राप्त करो। इस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान, परम जितेंद्रिय लक्ष्मण तथा एक पत्नी व्रती भगवान श्री राम विद्यमान हैं। उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन स्तुत्य महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम खड़े हो गए और स्वयं चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के महानतम योद्धा और पराक्रमी थे। उनमें बहुत से सद्गुण थे, किंतु विधि के विधान को कौन बदल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन को पीड़ा हो रही है। सुलोचना भगवान श्री राम की स्तुति करने लगी। श्री राम ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, देवी, मुझे लज्जित न करो। पतिव्रता की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम परम सती हो। तुम्हारे अस्तित्व में तो विश्व भी थर्राता है। बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने अश्रुपरित नयनों से प्रभु की ओर देखा और बोली, राघवेंद्र, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ आई हूँ। श्री राम ने शीघ्र ही ससमान मेघनाद का शीश मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। पति का कटा हुआ मस्तक देखते ही सुलोचना का हृदय अत्यंत द्रवित हो गया। वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रुदन करने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रा नंदन, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि इनका वध मैंने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था, पर दुर्भाग्य से मेरे पति पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पति का अन्न खाते पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी पाप के कारण मेरे पति परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को रामादल में देखकर चकित थे। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि उसके पति का शीश भगवान राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि यह बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्ट बता दिया कि मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि में उड़ती हुई मेरे पास चली आई। उसी ने लिखकर मुझे यह सब बता दिया। व्यंग भरे शब्दों से सुग्रीव बोल उठे, निष्प्राण भुजा यदि लिख सकती है तो यह कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ की बातें मत करो मित्र। पतिव्रता की शक्ति को तुम नहीं जानते। श्री राम की मुखाकृति को देखकर सुलोचना उनके मनोभाव को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन, वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का यह निर्जीव मस्तक हंस उठे। सुलोचना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा। यह देख सभी दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। चलते चलते सुलोचना ने श्री राम से प्रार्थना की कि भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है और मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ, अतः आज युद्ध बंद रहे।
श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना पति का शीश लेकर लंका आ गई। लंका के समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठ गई और धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। इस प्रसंग को सुनकर आपने क्या शिक्षा ली, हमें कमेंट करके ज़रूर बतलाइए। जय श्री राम। सनातन धर्म की ऐसी मार्मिक और दिव्य कथा प्रसंगों को सुनने के लिए आज ही हमारे चैनल दिव्य अमृतवाणी 24 को सब्सक्राइब और लाइक करें।